सो अभी हम देखेंगे यूजर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन। ओके, जो यूजर डिफाइन करता है या फिर हम खुद ये एक्सेप्शन डिफाइन करते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, हमें देखना है कि हमारा नंबर 0.01 से कुछ ज़्यादा स्मॉल तो नहीं है। वी वांट टू चेक कि हमारा नंबर अगर 0.001 है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर है, हम इसको चाहते हैं निगलेक्ट करना। ऐसे में हमको कोडिंग लिखनी है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ओके, तो हम उसके लिए कोई बिल्डिंग एक्सेप्शन पहले से नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, वो अपना खुद का एक्सेप्शन बनाएंगे। तो जब भी हमको अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना रहता है तो फर्स्ट वी हैव टू डू एंड द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी शुड डू इज, हमको ये क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ता है जावा में। इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन। इस क्लास को इम्पोर्ट करने के बाद हम अपने क्लास का नाम जो भी देते हैं, समझ लो आपने अपने क्लास का नाम ए दे दिया, बी दे दिया, यूज़र डिफाइंड दे दिया, तो उस क्लास के बाद हमें ये कीवर्ड लिखना पड़ता है, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, कि वो वाली जो हमारी क्लास है वो क्या एक्सटेंड कर रही है, एक्सेप्शन क्लास को। उसके बाद यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को लिखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है, फॉर्मेट है, जो कि थ्रो न्यू थ्रोएबल सब क्लास। अभी मैं आपको उसको और अच्छे तरीके से समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ कोड। सो सी हियर, अभी यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन को। क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि मुझे यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बनाना है, इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट किया। अब जब मैं ये क्लास को इंपोर्ट करती हूँ तो मुझे ये डालना पड़ेगा कि मेरा जो यूज़र डिफाइंड क्लास है, मतलब जो मेरी क्लास है जो मैंने बनाई है, वो एक्सटेंड कर रही है एक्सेप्शन को। ठीक है, अब ये यूज़र डिफाइंड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर मतलब अगर क्लास का और जो आपकी मेथड है उसका नाम सेम है तो यू कॉल इट कंस्ट्रक्टर। ये दोनों में क्या है, सेम है। तो हमने अब क्या किया, अपने यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्शन में एक स्ट्रिंग क्लास पास करी, मैसेज। अब ये मैसेज नाम की मैंने स्ट्रिंग पास की है। अब यहाँ पे सुपर, अब ये सुपर क्या दिखा रहा है, एज यू कैन सी हियर, कंस्ट्रक्ट अ न्यू एक्सेप्शन विद स्पेसिफाइड डिटेल मैसेज। जब भी हमको नया एक्सेप्शन बनाना रहता है तो हम सुपर क्लास कौन सी हो गई यूज़र डिफाइंड क्लास की, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन क्या हो गई, सुपर क्लास हो गई यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन की। तो सुपर क्लास में हमने क्या पास कर दिया, अपना मैसेज पास कर दिया। मैसेज क्या है, जो हमारा एक्सेप्शन है वो है मैसेज। ठीक है, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, मैंने एक्स की वैल्यू 5 रखी, वाई की वैल्यू 1000 रखी। उसके बाद मैंने ये सिंपल सा मेथड परफॉर्म किया, मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन परफॉर्म किया है। फिर मैं चेक कर रही हूँ, अगर मेरी सी की वैल्यू बहुत ही छोटी, मतलब 0.01 है, बहुत छोटी नहीं है बट स्टिल, अगर सी की वैल्यू 0.01 है तो मैं क्या कर रही हूँ, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये थ्रो न्यू थ्रोएबल सब क्लास, ये क्या होता है, एक तरीका होता है टू थ्रो आवर ओन एक्सेप्शन। इट इज़ अ मेथड टू थ्रो आवर ओन एक्सेप्शन। अब मैंने वहाँ यहाँ पे यही किया है, क्या है ये, थ्रो न्यू थ्रो सब क्लास। अभी मेरी सब क्लास क्या है, ये, और मेरी पेरेंट क्लास क्या है, ये। ठीक है, सब क्लास ये है, पेरेंट क्लास ये है, तो मैंने अपने सब क्लास का नाम लिख दिया, तो थ्रो न्यू यूज़र डिफाइंड मतलब मेरी सब क्लास। अब उसके अंदर मैसेज पास हो गया, क्यों मैसेज पास हो गया, क्योंकि यूज़र डिफाइंड का फॉर्मेट क्या है, स्ट्रिंग मैसेज, इसलिए यहाँ पे मैसेज पास हो गया। फिर मैंने मैसेज में डाल दिया कि टू स्मॉल, बहुत ही छोटा है करके। फिर ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सेप्शन को कैच करेंगे हमारा कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में यहाँ पे अपन अपना जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको डालते हैं। कैच बॉक्स का फॉर्मेट कैसा होता है, लेट मी टेल यू। ये कैच बॉक्स है, इसके अंदर हमें कोई भी जो भी हमारा एक्सेप्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन हमारा अरिथमेटिक आ रहा है तो वो, या फिर एरिया आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है तो वो, ऐसे करके, और यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये ई भी रख सकते हो, आई ई भी रख सकते हो, आर भी रख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है। अभी यहाँ से अगर मैंने ई हटा भी दिया और मैंने इसको आई ई कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यहाँ पे भी आई ई करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो कैच में हमने क्या किया, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन डाला। यूज़र डिफाइंड मतलब हमारा बनाया हुआ एक्सेप्शन, और मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैंने क्या किया,
प्रिंट करवा दिया। क्या मैंने प्रिंट करवाया? ऑब्जेक्ट को कॉल करके गेट मैसेज। अब गेट मैसेज क्या है? गेट मैसेज पहले ही जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल डॉट गेट मैसेज इनबिल्ट एक मेथड बनी हुई है, ठीक है। इसलिए अभी आप लोग सोचेंगे ये वाला चीज़ कहाँ पर है, इसको तो मैंने बनाया नहीं, बट ये इनबिल्ट बना हुआ है थ्रोएबल क्लास में। इसीलिए इसको मैं डायरेक्ट कॉल कर सकती हूँ गेट मैसेज। अब जैसे ही गेट मैसेज कॉल होगा तो मेरा यहाँ का मैसेज जो है टू स्मॉल, ये यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा, क्योंकि मेरा मैसेज क्या है? ये है। और ये मेरा पूरा क्या है? एक्सेप्शन, ठीक है। और फाइनली में मैंने आई प्रिंट कर दिया है। सो लेट्स चेक हमारे कोड की वैल्यू क्या आती है। दैट इज टू स्मॉल और आई। यहाँ से टू स्मॉल प्रिंट हुआ क्या? नहीं, पहले मेरा ये रन हुआ, फिर मेरा ये रन हुआ, फिर उसने चेक किया कि हाँ बाबा वैल्यू तो कम है। उसके बाद ये वाला रन हुआ, और उसके बाद हमारा कैच रन हुआ, क्योंकि मेरा एक्सेप्शन तो थ्रो हो गया था, तो मेरा कैच रन हुआ, फिर मेरा फाइनली रन हुआ। अब फाइनली ना, भले ही ट्राई रन हो चाहे ना हो, फाइनली रन होगा। ट्राई में जो एक्सेप्शन है वो कैच पकड़े चाहे ना पकड़े, फाइनली रन होगा। ये दोनों भी ना हो तो भी फाइनली रन होगा, ये दोनों हो तो भी फाइनली रन होगा, सिर्फ ट्राई हो कैच ना हो तो भी फाइनली रन होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अगर मैं कोई डाउट होगा तो आस्क मी।